अभ्रक भस्म ये आयुर्वेद की एक रस औषधि है। अभ्रक भस्म अभ्रक से तैयार किया जाता है। अभ्रक एक प्राकृतिक खनिज होता है जिसको अंग्रेजी में माइका कहते हैं और इसको सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। इसको मारण शोधन द्वारा इसे साफ किया जाता है। उसके बाद अनेकों विधियों द्वारा इसकी भस्म बनाई जाती है, जिसको बना के बताने पर ही समझ में आएगा। आयुर्वेद में इसे अनेकों विधियों द्वारा इसकी भस्म तैयार की जाती है। जाके ये एक बहुत ही पावरफुल रस औषधि आयुर्वेद की बन के तैयार होता है, जिसको अपने अलग अलग अनुपान भेद से अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग किया जाता है। ये आयुर्वेद की एक रस औषधि है। इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने मात्र से ही ये डायरेक्ट खून में मिलकर और अपना असर दिखाना चालू कर देता है और ये बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद ही उपयोगी आयुर्वेद की एक रस औषधि है अभ्रक भस्म। चलिए जानते हैं इनको किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है। सारा कुछ आज की सेशन में डिटेल से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेद आचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि बताते चले, अभ्रक भस्म 3 तरह की बन के तैयार होता है। एक अभ्रक भस्म षटपुटी, दूसरा जो अभ्रक भस्म तैयार होता है वो शतपुटी होता है और तीसरा जो अभ्रक भस्म होता है वो सहस्त्रपुटी होता है। और सबसे उपयोगी और गुणों से भरपूर जो अभ्रक भस्म होता है वो सहस्त्रपुटी होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने मात्र से ही इसका असर पूरे शरीर में करता है और बीमारियों को शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। अभ्रक भस्म या फिर आयुर्वेद में जितनी भी रस औषधियाँ हैं, ये पुरानी सी पुरानी बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करने का काम करता है। और अभ्रक भस्म भी एक रस औषधि है और अनुपान भेद से, अलग अलग अनुपान भेद से अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए डिटेल से जानते हैं। अभ्रक भस्म का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में लाया जाता है प्रमेह रोग में, यानी मूत्र का अपने आप निकल जाना, मूत्र में कंट्रोल नहीं होना, मूत्राशय कमजोर होना या बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब धार से नहीं आना या फिर पेशाब यदि हो तो अनकंट्रोल, पेशाब में कंट्रोल नहीं रहना, इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम खजूर प्राश के साथ या मधु के साथ सुबह शाम लगातार कुछ दिनों तक देने से प्रमेह जैसे बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अभ्रक भस्म का अगला जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है मूत्र कृच्छ में, यानी पेशाब में जलन रहना, पेशाब में लहर रहना या फिर यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाने के कारण पेशाब में जलन लहर रहता हो, पश निकलता हो या फिर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो गई हो या फिर जख्म के कारण पेशाब में जलन रहता हो, लहर रहता हो, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या हो, सूजन आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म मूत्राशय की तमाम समस्याओं को दूर करता है। मूत्र कृच्छ यानी पेशाब में जलन लहर की समस्याओं को शीघ्रता से दूर करता है, सूजन को कम करने का काम करता है और इसके साथ साथ पेशाब खुल के आता है, पेशाब में जो रुकावट था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अभ्रक भस्म का उपयोग 125 mg आप गोखरू काढ़ा के साथ लगातार कुछ दिनों तक लेने से मूत्र कृच्छ की समस्या या पेशाब में जलन हो रहा था, लहर हो रहा था, पेशाब खुल के नहीं आ रहा था, ऐसी समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। और इस तरह के बीमारियों को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्रक भस्म का अगला सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है ताकत के लिए। यदि कोई किसी का दुबला पतला शरीर है, शरीर में ताकत नहीं है, तो ताकत को बढ़ाने के लिए या फिर शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, कोई बीमारी, पुरानी बीमारी से जूझ रहा हो जिसके कारण शरीर में शक्ति कम हो गई हो, ताकत छीन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्योंकि अभ्रक भस्म शरीर में ताकत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण रस औषधि होता है। अभ्रक भस्म 125 mg, स्वर्ण भस्म 60 mg और चांदी भस्म 60 mg, इन तीनों भस्मों को एक जगह मिक्स करके और हनी के साथ सुबह शाम लगातार कुछ दिनों तक लेने से शरीर में ताकत बढ़ता है और स्फूर्ति आती है और इस तरह की कमजोरी शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है जीर्ण ज्वर में, यानी फीवर बार बार आ जा रहा हो और फीवर पुराना हो गया हो, बहुत दिनों से बुखार आ रहा हो और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ये ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्रक भस्म पुराना से पुराना बुखार को ठीक करने के लिए, जीर्ण ज्वर को शीघ्रता से ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अभ्रक भस्म 125 mg और पिपला मूल चूर्ण के साथ हनी मिक्स करके और इसका उपयोग लगातार कुछ दिनों तक लेने से जीर्ण ज्वर में फायदा होता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का आँखों की रोशनी कम हो गई हो या दिन प्रतिदिन आँखों की रोशनी कम होते जा रहा हो, दूर का चीज़ धुंधला दिखाई दे रहा हो या सामने का चीज़ भी धुखला दिखाई दे रहा हो, शरीर में कमजोरी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्रक भस्म आँखों की रोशनी को पुनः वापस लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रस औषधि होता है। आँखों की जो नर्व डैमेज हो रहा था वो नर्व को मजबूती प्रदान करता है और शरीर में ताकत को बढ़ाता है, स्फूर्ति चुस्ती प्रदान करता है और अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म 125 mg और त्रिफला चूर्ण के साथ इसका उपयोग करने से आँखों की रोशनी पुनः वापस आता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है बल और बुद्धि को बढ़ाने के लिए। अभ्रक भस्म का उपयोग करने से शारीरिक बल बढ़ता है और मानसिक विकास होता है, ब्रेन स्ट्रोंग होता है, ब्रेन की फंक्शन इम्प्रूव होता है, ब्रेन की जो नर्व है वो मजबूत होता है, सोचने समझने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है, भूलने की जो बीमारी है वो ठीक होता है। किसी चीज़ को यदि एक बार याद किया जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। यदि भूलने की कोई बीमारी हो या मानसिक कमजोरी हो या शारीरिक कमजोरी हो तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म 125 mg, विदारी कंद और ब्राह्मी चूर्ण, इन तीनों को हनी के साथ मिक्स करके कुछ दिनों तक लगातार नियमित सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और इस तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरी शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है नस नाड़ियों की कमजोरी में। यदि नस नाड़ियाँ कमजोर हो गई हो, शरीर की नसें कमजोर हो गई हो जिसके कारण मांसपेशियाँ खींच रही हो या मांसपेशियों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, कूल्हे कमर में दर्द रहता हो या सोते उठते वक्त नसें चढ़ जाती हो, नसों में खिंचाव महसूस होता हो, दर्द महसूस होता हो, तो वैसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्रक भस्म नस नाड़ियों को बल प्रदान करता है, उससे मजबूती प्रदान करता है और इस तरह की नसों की कमजोरी के कारण होने वाली शारीरिक समस्याओं को शीघ्रता से दूर करता है। अभ्रक भस्म 125 mg और इसके साथ मकर ध्वज भस्म या मकर ध्वज रस आता है 60 mg। इन दोनों औषधियों को मधु के साथ लगातार कुछ दिनों तक सेवन करने से नस नाड़ियों की कमजोरी ठीक होता है, नसों के कारण होने वाली शारीरिक समस्याओं शीघ्रता से दूर करता है, शारीरिक समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है दिल की कमजोरी में। दिल की मांसपेशियां कमजोर हो गई हो या दिल जोर जोर से धड़कता हो या किसी कोई दुर्घटना सुनते ही दिल घबराने लगता हो या शरीर में पसीना आने लगता हो, दिल कमजोर हो जाता हो या कोई ऐसी घटना सुनने या देखने पर जोर जोर से दिल धड़कने लगता हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्रक भस्म का उपयोग करने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती है, दिल की जो कमजोरी था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, दिल स्ट्रोंग होता है और दिल की कमजोरी के कारण होने वाले शरीर में तमाम तरह की समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। दिल की कमजोरी के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग 125 mg अभ्रक भस्म और इसके साथ अर्जुन का चूर्ण और इसके साथ मोती पिष्टी, इन तीनों को लगातार मधु के साथ सुबह शाम सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होता है और दिल की कमजोरी के कारण होने वाले शरीर की तमाम समस्याएं ठीक होता है। आप इसका उपयोग इस तरह की समस्याओं में कर सकते हैं। अभ्रक भस्म का अगला जो उपयोग होता है कफ संबंधी समस्याओं में। यदि फेफड़ों में कफ बार बार बनता हो या कफ के कारण खांसी आ रहा हो, सांस जोरों से चलता हो, साई साई की आवाज़ व्हीजिंग साउंड की समस्या बार बार आ रही हो, सर्दी खांसी जुकाम की समस्याएं बार बार लगी रहती हो, बात बात में बीमार हो जाता हो, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो, तो इस तरह की कफ से रिलेटेड सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म 125 mg, इसके साथ जायफल का चूर्ण और पिपला मूल का चूर्ण या पिपली चूर्ण, इन तीनों औषधियों को शहद के साथ मिक्स करके लगातार 1 से 1.5 महीने तक लेने से कफ से रिलेटेड सभी तरह की समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है, खांसी दूर होता है, कफ बनने की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगता है और श्वास खुल के आता है और कफ से रिलेटेड सभी समस्याएं
शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है पुरुष वीर्य विकार में। यदि वीर्य पतला हो गया हो या हस्त मैथुन के कारण लिंग में कमजोरी आ गई हो, तनाव में कोई समस्या हो रहा हो, वीर्य पतला हो गया हो, शुक्राणुओं की कमी हो, सेक्स टाइमिंग में कमी हो, शीघ्र पतन की समस्या हो या नाइट फॉल बार बार हो जा रहा हो, धात की समस्या हो, तो ऐसी समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्रक भस्म 125 mg वीर्य स्तंभन बटी के साथ हनी मिक्स करके लगातार 2 से 3 महीने तक सेवन करने से वीर्य से संबंधित सभी तरह की समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। वीर्य जो पतला हो गया था वो गाढ़ा होने लगता है, उसमें शुक्राणुओं की जो कमी थी, शुक्राणु तेजी से बनने लगता है, शुक्राणु में वृद्धि होने लगता है, धात की समस्याएं ठीक होता है, नाइट फॉल धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर तेजी से ग्रो करता है और शरीर में ताकत आने लगता है। इस तरह के वीर्य से रिलेटेड सभी तरह के समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है कमजोरी में। दुबला पतला शरीर हो, मसल्स गेन नहीं हो रहा हो, मसल्स की क्षय हो रहा हो, वजन दिन प्रतिदिन घटते जा रहा हो, कमजोरी दिन प्रतिदिन आते जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आप अभ्रक भस्म का उपयोग 125 mg अभ्रक भस्म, खजूर और दूध, इन तीनों को मिक्स करके और लगातार 2 से 3 महीने तक लेते रहने से मसल्स में जो कमी आ रहा था वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, शरीर में मसल्स गेन होने लगेगा, वजन दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा, शरीर में ताकत आने लगेगा और कमजोरी शीघ्रता से दूर होगा। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है शुगर की बीमारी में। यदि शुगर की बीमारी के कारण शरीर में कमजोरी आते जा रहा हो, नस नाड़ियां कमजोर हो रही हो, आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है, और या फिर यौन कमजोरी आते जा रहा है, या फिर शारीरिक मानसिक कमजोरी आते जा रहा है, तो ये सभी शुगर के कारण होता है। शरीर में ब्लड शुगर हाई रहने से शरीर की सभी ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आप अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभ्रक भस्म 125 mg और इसके साथ कांत लौ भस्म 250 mg, आप इसको दूध के साथ लगातार कुछ दिनों तक लेने से इस तरह की शुगर के कारण होने वाले तमाम तरह की समस्याएं या कमजोरी शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है स्त्री पुरुष यौन रोगों में। पुरुष यौन रोग एवं स्त्री यौन रोगों में पुरुष में वीर्य का पतला होना, नाइट फॉल होना, धात की समस्या होना या शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, सेक्स टाइमिंग में कमी होना या फिर शीघ्र पतन की समस्या, इस तरह की समस्याएं पुरुषों में होता है। या स्त्री में यौन विकार होना, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की समस्या होना या इस तरह की और भी बहुत तरह की समस्याएं स्त्रियों में होता है। या फिर आप स्त्रियों में इस तरह की समस्याओं के कारण कमजोरी होना, कमर में दर्द रहना, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द रहना, कमजोरी साफ दिखाई देना, तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि पुरुष इस औषधि का उपयोग कर रहे हो तो अभ्रक भस्म 125 mg वीर्य स्तंभन वटी के साथ और दूध के साथ इसका उपयोग करने से जबरदस्त लाभ करता है। पुरुष यौन रोगों में ये तेजी से इम्प्रूव लाता है और पुरुष यौन रोग की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। या फिर यदि स्त्री इस औषधि को ले रहे हो तो स्त्री को लेने का तरीका ये है कि 125 mg अभ्रक भस्म और इसके साथ 5 से 10 ग्राम शतावरी चूर्ण दूध के साथ, इन तीनों को मिक्स करके लगातार कुछ दिनों तक नियमित सेवन करने से स्त्री संबंधी सभी तरह के यौन विकार दूर होता है, शरीर में ताकत होता है, कमर में, कूल्हे में, मांसपेशियों में कहीं पे भी दर्द था, कमजोरी था, सूजन था, तो इस तरह की तमाम समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है कुष्ठ रोगों में। यदि शरीर में कुष्ठ रोग या स्किन से रिलेटेड कोई समस्या हो, चर्म रोग हो, तो इस तरह की चर्म रोग में या एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, दिनाय, इस तरह की समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म 125 mg आप खदीरा रिस्ट के साथ इसका उपयोग करने से जबरदस्त लाभ होता है और कुष्ठ की समस्या, स्किन से रिलेटेड सभी तरह के पुराना से पुराना चर्म रोग ठीक होता है। आप इसका उपयोग जरूर करें। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया। शरीर में खून की कमी चाहे कारण कोई भी हो,
बहुत सारे कारणों से शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के कारण शरीर में चक्कर आने लगता है, कमजोरी साफ दिखाई देता है, पांडुरोग की समस्या हो जाती है, शरीर पीला दिखाई देने लगता है, दिन प्रतिदिन शरीर का वजन कम होने लगता है और शरीर बीमार होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म 125 mg मंडूर भस्म के साथ शहद मिला के लगातार कुछ दिनों तक लेने से और इसके साथ आयुर्वेद की एक मशहूर औषधि आती है लोहासौ। लोहासौ 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम लगातार इन दोनों औषधियों को कुछ दिनों तक लेने से शरीर में हो रही खून की कमी शीघ्रता से दूर होता है, शरीर में नया खून बनता है और खून की कमी के कारण हो रही तमाम सभी तरह की जो समस्याएं हो रही थी वो शीघ्रता से दूर होता है। आप खून की कमी में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है जिन स्त्री का बच्चे कमजोर पैदा होते हों या बच्चेदानी कमजोर है, तो वैसी स्थिति में अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि बच्चेदानी कमजोर है या जिसके कारण प्रेगनेंसी में तरह तरह की समस्याएं आ रही हो या फिर बच्चे कमजोर पैदा होते हो, तो वैसी स्थिति में अभ्रक भस्म 125 mg सीतोपलादी चूर्ण 2 से 3 ग्राम इन दोनों औषधियों को शहद के साथ मिक्स करके लगातार 3 महीने तक लेने से बच्चेदानी में जो कमजोरी थी वो धीरे धीरे ठीक होता है, यूट्रस मजबूत होता है और बच्चे हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैदा होते हैं। आप इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग इस तरह जरूर करें। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है मांसपेशियों की कमजोरी में या जोड़ों के दर्द में। यदि जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटने में, कमर में, कूल्हे में सर्वाइकल पेन रहता हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो, तो इस तरह की तमाम दर्दों को, जॉइंट में जो पेन हो रहा हो या सूजन आ गई हो या मांसपेशियों में दर्द रहता हो, इन सभी तरह के दर्दों को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म 125 mg और परवाल पिष्टी के साथ इसका उपयोग करने से परवाल पिष्टी 250 mg और इसके साथ महायोगराज गुगुल इन तीनों औषधियों को लगातार 2-3 महीने तक लेने से जोड़ों में सभी तरह की जोड़ों की समस्याएं दूर होती है, सूजन में कमी आती है, सूजन और दर्द में आराम होता है, मांसपेशियों की जो खिंचाव था वो भी धीरे धीरे ठीक होता है और मांसपेशियों और जोड़ों की जो दर्द था वो शीघ्रता से दूर होता है। अभ्रक भस्म का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है मिर्गी जैसे समस्याओं में। यदि मिर्गी के झटके बार बार आ रहा हो या पुराना कोई मिर्गी की समस्या हो, तो मिर्गी के झटके को कम करने के लिए, मिर्गी की बीमारी को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अभ्रक भस्म 125 mg और इसके साथ ब्राह्मी वटी 2-2 गोली सुबह शाम लगातार कुछ दिनों तक 3 से 6 महीने तक लगातार देने से और इसके साथ एक आयुर्वेद की सबसे मशहूर औषधि आती है सारस्वता रिष्ट। इन तीनों औषधियों को लगातार 3 से 6 महीने तक नियमित सेवन कराने से ये मिर्गी की समस्याएं धीरे धीरे दूर होती है, मिर्गी के झटके कम होते हैं और मिर्गी की समस्याएं हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाता है। आप इसका उपयोग जरूर करें। इस तरह आप देखेंगे अभ्रक भस्म का उपयोग अलग अलग औषधियों के साथ, अलग अलग अनुपान के साथ अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग किया जा सकता है। अभ्रक भस्म का अगला और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है खांसी और अस्थमा जैसे समस्याओं में। यदि अस्थमा का अटैक बार बार आ रहा हो या कोई पुरानी खांसी हो, दमा अस्थमा की समस्या हो, तो इसको कम करने के लिए, खांसी को ठीक करने के लिए अभ्रक भस्म का उपयोग आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभ्रक भस्म 125 mg और इसके साथ श्वास कुठार रस 1 से 2 गोली और इन दोनों औषधियों को आपको लेनी है कनक आशव के साथ। इन तीनों औषधियों को लगातार कुछ दिनों तक नियमित सेवन कराने से पुरानी खांसी ठीक होता है, बलगम जो फेफड़ों में बन रहा था वो धीरे धीरे कम होता है, लंग्स साफ होता है, दमा अस्थमा की जो दौरे पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होता है, श्वास खुल के आता है और श्वास संबंधी सभी तरह की समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। अब चलिए जानते हैं अभ्रक भस्म के डोज के बारे में। तो हमने शुरू में ही कहा था कि अभ्रक भस्म एक रस औषधि होता है जिसका उपयोग, इसकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। थोड़ी सी मात्रा लेने मात्र से ही ये खून में मिलकर पूरे शरीर में असर दिखाता है और बीमारियों को शीघ्रता से दूर होता है। लेकिन फिर भी ये तेज औषधि होता है और इसका उपयोग आप अपनी डॉक्टरी मशवरा के साथ जरूर करें,
क्योंकि रस औषधि या कोई भी औषधि लेने से पहले अपनी नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर की मशवरा लेना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक रोगियों में, हर एक बीमारी में इसका डोज अलग अलग होता है और इसका डोज एक डॉक्टर ही सिलेक्शन करता है। फिर भी इसका एवरेज डोज होता है 125 mg सुबह शाम किसी औषधि के साथ या फिर हनी के साथ मिक्स करके इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। और हाँ, आप यदि इस वीडियो में पहली बार हो या इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।